नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री सुंदरम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। कट ऑफ 9 जून को असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ, उसके कट ऑफ को लेकर के आप लोगों ने हमें मैसेज किया। मैं इस पर बहुत ज़्यादा तुक्केबाजी नहीं करना चाहता था, इसलिए बहुत ज़्यादा जल्दी से वीडियो नहीं बनाया हूँ। मुझे लगा कुछ चीज़ें हैं, यदि कट ऑफ पर हम बात करें तो हमारे पास कुछ एग्जैक्ट डेटा होना चाहिए, कुछ चीज़ें होनी चाहिए जिस पे हम लोग बात कर सकें और सही कट ऑफ, एक सटीक कट ऑफ आपको मैं बता सकूं। थोड़ा सा इसीलिए वक्त लगा है। कट ऑफ पर हम आते हैं। इसके पहले मैं थोड़ा सा नए अभ्यर्थी जो हमसे जुड़ेंगे उनके लिए बता दूं कि टेस्ट सीरीज असिस्टेंट प्रोफेसर फेज 2 एंड फेज 3 के लिए हमारी शुरू हो रही है 16 जून से। ठीक है, तो इसके लिए आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। 16 जून से हम शुरू करेंगे। तो जिन्हें हमारे साथ फेज 2 एंड फेज 3 के लिए साथी बनना है तो वो हमें संपर्क कर सकते हैं। नंबर मैं आगे लास्ट में बताऊंगा। आइए बात करते हैं सबसे पहले एक्सपेक्टेड कट ऑफ 9 जून के अभ्यर्थियों के लिए, और आप सबके लिए जो अगले परीक्षा में शामिल हो रहे हैं वो देख लें कि कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, किस हिसाब से, है ना। हालांकि आगामी परीक्षा के कट ऑफ के बारे में चर्चा करना मूर्खता ही होती है, मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा और ये मूर्खता मैं नहीं कर पाऊंगा। हाँ, जो पेपर हो चुका है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जो कट ऑफ बनाया है वो किन चीज़ों को ध्यान में रख के, कौन से वो फैक्टर्स हैं, कौन से वो डिटरमाइनिंग फैक्टर्स हैं जिस पे हम लोग बात कर सकते हैं। तो हमें 5-6 बड़े निर्धारक कारक मिले हैं जिनके जिनके बिहाफ पर हम लोग इस कट ऑफ की चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात है नंबर ऑफ पोस्ट। कट ऑफ के लिए सबसे पहली चीज यदि कोई देख सकता है तो वो यही देखेगा, क्या, नंबर ऑफ पोस्ट। तो नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, नंबर ऑफ पोस्ट हर सब्जेक्ट का अलग अलग है, यह निर्धारित करेगी कि कट ऑफ कितना हो सकता है। ठीक है। दूसरा, इंटरव्यू कॉल 3 टाइम्स ऑफ पोस्ट, मतलब जितनी भी पोस्ट है इस बार उसका 3 गुना इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जैसे किसी में मान लीजिए कि 42 पोस्ट है तो उसका 3 गुना जो भी हो सकता है, 4 12 2 अच्छा, मतलब 126, है ना। तो 126 लोगों को उसके लिए बुलाया जाएगा। मैं इन्हीं वजहों से कट ऑफ थोड़ा सा पिछले कट ऑफ से थोड़ा मतलब कम ही रखने की कोशिश किया हूं। तो 3 गुना लोग इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, ये बात ध्यान देने योग्य है। ठीक है, क्योंकि पहले इंटरव्यू तक का कट ऑफ हम लोग डिसाइड करेंगे, उसके बाद फिर अगले कट ऑफ की बात करेंगे। तो इंटरव्यू में किनको किनको बुलाया जा सकता है, तो पोस्ट का 3 गुना। ठीक है, नंबर कितना है पोस्ट का 3 गुना। दूसरा, पेपर फर्स्ट की कठिनाई, जो कि उस बार 2017 में नहीं थी लेकिन इस बार है। तो पेपर फर्स्ट सरल नहीं था, लोगों को सरल नहीं लगा है। मैं इसमें मान के चल रहा हूं कि अधिकांश सफल होने वाले अभ्यर्थी 30 से 35, इससे ज्यादा नहीं गए होंगे। अपवादों की बात नहीं करते हम लोग, हो सकता है किसी का 45-40 भी सही हो, लेकिन हम लोग अधिकांश अभ्यर्थी 30 से 35 होंगे। तो नंबर ऑफ पोस्ट और इंटरव्यू 3 गुना, और इसके अलावा एक अगला जो है वो क्या, पेपर फर्स्ट की डिफिकल्टी। पेपर फर्स्ट को हमने 30 फिक्स कर लिया है, 30-35 नंबर फिक्स कर लिया है, इससे ज्यादा हम नहीं जा पा रहे इसमें। ठीक है, हमने जो वोटिंग कराई अपने ग्रुप पे उसमें इससे ज्यादा अधिक लोग नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, डिफिकल्टी ऑफ पेपर सेकंड मोर देन 2017, मतलब इस बार का जो पेपर था वो 2017 की अपेक्षा सभी ने लगभग यही कहा कि कठिन है। और जब पेपर कठिन है तो जो मार्क्स 88% हो रहे थे जिनके, वो निश्चित रूप से कम पर ही आएंगे। ठीक है, तो हमने इस मुद्दे को भी इसमें शामिल किया है। अगला है 44% अब्सेंट कैंडिडेट। परीक्षा में 44% कैंडिडेट, एक अखबार के थ्रू प्राप्त जानकारी से 44% कैंडिडेट अनुपस्थित रहे, और इसका बहुत बड़ा योगदान होने वाला है आपके कट ऑफ नीचे होने का। ठीक है। नेक्स्ट है 13% रिजर्व केस। 13% रिजर्व केस को हमने न्यूट्रल किया है इस कट ऑफ को बताने में, वो इसलिए कि अभी किसी का सिलेक्शन हुआ नहीं है। तो जितने भी सिलेक्शन होंगे वो सब 100% ही होगा, भले ही आज नहीं कल हो। ठीक है, तो थोड़ा सा ज्यादा पाने वाले 87% में आ जाएंगे और थोड़ा सा कम पाने वाले 13% में चले जाएंगे। तो 13% केस को हमने कट ऑफ बनाने में रिजर्व न्यूट्रल कर दिया है, इसको हमने काउंट नहीं किया है। क्यों? क्योंकि यदि मान लीजिए मैं बता रहा हूं कि कट ऑफ 60 से 65 जाएगा, और यदि कट ऑफ 65 गया तो 65 वाले मेन लिस्ट में आ जाएंगे और 60 वाले जो है वो रिजर्व लिस्ट में 13% लिस्ट में आ जाएंगे। ठीक है। और अगला है
कंपैरिजन करेंगे हम लोग 2017 के पेपर से कट ऑफ। इतने टॉपिक्स को लेकर के हमने कट ऑफ का निर्धारण किया है। कट ऑफ में कैलकुलेशन बहुत मेहनत लगी है करने में, ठीक है। तो यदि आपको कट ऑफ समझ में आ जाए और लगे कि हाँ आप सेलेक्ट हो रहे हैं या इस दायरे में हैं, तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, और जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये कैलकुलेशन है हमारा, कैलकुलेशन हमने हालांकि इससे भी बहुत ज्यादा किया है, पर यहाँ मैं आपको सिर्फ कैलकुलेशन का रिजल्ट दिखाऊंगा। तो आइए बात करते हैं। ये यूआर का सभी सब्जेक्ट का कट ऑफ हमने बनाया है, ठीक है। यूआर का मतलब जनरल कैटेगरी का कट ऑफ, अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ हमने बनाया है। चलिए थोड़ा सा बात करते हैं। हिस्ट्री में इस साल 77 टोटल पोस्ट है। 77 पोस्ट का 3 गुना करेंगे तो वो पोस्ट हो जाती है 231 पोस्ट। 3 गुना क्यों करेंगे? क्योंकि इंटरव्यू कॉल के लिए 3 गुना बुलाया जाएगा, पोस्ट गुणे 3 किया जाएगा, तो 231 लोगों को टोटल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। अब यूआर की बात करें तो जनरल की कैटेगरी की बात करें तो इसमें 32 कैंडिडेट जो हैं, 32 कैंडिडेट मतलब 32 पोस्ट हैं, तो 32 का 3 गुना यदि करते हैं तो 96 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और 96 लोग जब इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे तो निश्चित रूप से पिछला यदि इससे कम पोस्ट रही होगी तो कट ऑफ उससे कम ही जाना है, ये तो तय है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या इशू है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ, पहले 17 का कट ऑफ आपको बता देता हूं। 82% कट ऑफ था हिस्ट्री में जनरल का 80 पोस्ट के लिए, ठीक है। जबकि पेपर फर्स्ट नहीं है और पेपर सेकंड उतना टफ नहीं है जितना टफ इस बार का है। तो 82% कट ऑफ है 17 में जनरल के कैंडिडेट हिस्ट्री के लिए, तो निश्चित रूप से पेपर फर्स्ट की कठिनाई जोड़ दें। और ये बढ़े हुए चूंकि 80 पोस्ट है और बढ़े हुए 96 पोस्ट किसके लिए? इंटरव्यू के लिए, ठीक है। बाकी सिलेक्शन 32 का ही होगा फाइनली, पर 96 लोग किसको इंटरव्यू कॉल आएगा, पहले हम लोग इस पर ही बात करेंगे, ठीक है। तो 96 लोग इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। तो देखिए इसमें 3 चीजें हम लोग काउंट कर रहे हैं। एक तो पोस्ट कितना, 16 पोस्ट बढ़ गई। दूसरा, पेपर फर्स्ट की कठिनाई शामिल हो गई। दूसरा, पेपर सेकंड इस बार डिफिकल्ट आया है, ठीक है। तो टोटल इन 3 चीजों को यदि मिला दें तो कट ऑफ इस 82% से कुछ ना कुछ कम होगा, ठीक है। यही कैलकुलेशन करके मैं आपको एग्जैक्ट कट ऑफ, एग्जैक्ट का मतलब यह है कि रेंज बता रहा हूं जिस रेंज में आप इंटरव्यू के लिए बुलाए जा सकते हैं। तो मैं जनरल के हिस्ट्री के लिए अपना एक्सपेक्टेड कट ऑफ कह रहा हूं 70 से 75%। 70 से 75% के दायरे में आने वाले सभी लोग क्या इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। 70 से 75% का मतलब है कि मान लेते हैं आप 800 टोटल पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों को मिला करके 800 में 560 पा रहे हैं मिनिमम, है ना। और इससे थोड़ा ज्यादा 560, तो 560 यदि मिनिमम पा रहे हैं तो आप इंटरव्यू के लिए कॉल किए जा सकते हैं, ठीक है। ये बात हमारी आप ध्यान में रख लें, ठीक है। ये कट ऑफ है, ये मेल कट ऑफ है। यूआर फीमेल के कट ऑफ में भी लगभग यही हाल हमने किया। 74% कट ऑफ था फीमेल का उस बार, ठीक है। तो 74% ये जो कट ऑफ था ये आपका, अब इस बार जो है तो यही तीनों फैक्टर इस पे भी लागू कर दें तो कट ऑफ उससे कम होकर के लगभग कितना 96 पोस्ट मिल रही है। इससे कम ही पोस्ट थी उस बार, है ना। तो 96 पोस्ट मिल रही है, तो इस बार इनका जो कट ऑफ होगा वो 68 से 72, अर्थात जनरल की कैटेगरी की महिलाओं के लिए 68 से 72 के बीच जो मार्क्स हैं, यदि 68 से 72% के बीच मार्क्स हैं तो वो इंटरव्यू के लिए कॉल किए जा सकते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इस कैलकुलेशन में जो हम निकाल पा रहे हैं वो एग्जैक्ट ये नहीं निकाल पा रहे हैं कि कितने परसेंट कम करना है। तो मैंने, अब चूंकि एक्सपेक्टेड है तो कुछ ना कुछ अनुमान करना पड़ेगा। तो हमने कितना 82% से इसको 70-72% का कठिनाई उठनाई लेवल सब मिला करके कर दिया है। 74 को इसको 68-72 के बीच कर रहे हैं कि 2-4% कम होना ही होना है, ठीक है। ये आप अपने हिसाब से भी कम कर सकते हैं, आपको कुछ लगता हो तो, ठीक है। हिंदी की यदि हम लोग बात करें, ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद जो कट ऑफ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो 73 से 75% है, ठीक है। 73 से 75% है। हालांकि उस बार कट ऑफ बहुत ज्यादा था, लेकिन पोस्ट की संख्या, यूआर की बात हो रही है यहाँ पे, अभी अलग कैटेगरी की ओबीसी एससी एसटी नीचे है, उसकी डिस्कस हम लोग करेंगे, बाद में आ रहा है। यहाँ पे जनरल कैटेगरी की बात करें तो
मुझे हिंदी में 73 से 75 मेल का और 69 से 75 फीमेल का कट ऑफ लग रहा है, इसके बीच जाएगा। ठीक है, देखिए यूआर की 2017 में 58 पोस्ट में से 96 गया था, 58 पोस्ट में से। इस बार टोटल पोस्ट यूआर का जो है वो 116 है, तो बिना 3 गुना करे ही डबल है, तो कट ऑफ कम तो आना ही है, निश्चित है। ठीक है, लेकिन यदि इसका 3 गुना कर दें इंटरव्यू कॉल के लिए तो 348 होता है। 348 और 58 के बीच का जो गैप है, उस गैप की वजह से और पेपर फर्स्ट की कठिनाई की वजह से, पेपर सेकंड की कठिनाई की वजह से हमने इसको 96 से 73 और 75 के बीच किया है। ठीक है, तो 73 से 75% यदि आपके मार्क्स हिंदी में जनरल कैटेगरी से आ रहे हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। यदि आप महिला अभ्यर्थी हैं तो 69 से 75 के बीच यदि आपके कट ऑफ है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। 73 में मतलब 72 वाले भी शामिल हो सकते हैं, 69 में 68 वाले भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट कहना उतना आसान होता नहीं है। ठीक है, इतने कैलकुलेशन के बाद यहाँ तक मैं इस निष्कर्ष पर कुछ बोलने लायक पहुंचा हूं, क्योंकि मैं तुक्केबाजी पे भरोसा नहीं रखता। मैं नहीं बता सकता था आपको तुक्का लगा करके कितने परसेंट आएगा, उसमें आपका भविष्य जुड़ा होता है। सो इतना कैलकुलेशन किया हूं, इस कैलकुलेशन के आधार पर आप यहाँ पे छानने से कितना परसेंट नीचे कम ले जाना चाहते हैं, तीनों बात को ध्यान में रख के, क्योंकि पोस्ट को बढ़ाया दिखाया जाना है और पेपर फर्स्ट कठिन है, पेपर सेकंड कठिन है, अभ्यर्थी अनुपस्थित है, इन सब को मिला करके आप इस छानने को कितने परसेंट नीचे ले जा सकते हैं वो आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो संस्कृत का देख लें। संस्कृत का जो हमारे हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने जा रहा है, देखिए 17 पोस्ट टोटल है। ठीक है, 51 हो जाएगा 3 गुना करेंगे तो, और उस बार का कट ऑफ देख लें तो 14 पोस्ट पे 94.5% था जनरल के लिए, तो अभी 14 पोस्ट पे 14 पोस्ट पे 94.5% था, तो ये 51 पोस्ट के निश्चित रूप से इस 94 से कम आएगा। पेपर फर्स्ट की डिफिकल्टी, पेपर सेकंड की डिफिकल्टी, अनुपस्थित कैंडिडेट, ये सब मिला करके ये कट ऑफ मैं जो बता रहा हूँ संस्कृत का, वो 72 से 78 के रेंज में होना है। ठीक है, और महिलाओं का 68 से 74, चूंकि उस बार 88.5% था। ठीक है, तो ये संस्कृत का कट ऑफ होगा जनरल के लिए। ठीक है ना, इंग्लिश के कट ऑफ की बात करनी है जनरल के लिए तो ये हो सकता है, क्या एक कितना कट ऑफ हो सकता है इंग्लिश का, 65 से 70% के बीच हो सकता है। इस बार टोटल 200 पोस्ट हैं, टोटल जनरल की बात नहीं कर रहा हूं, टोटल 200 पोस्ट हैं, 600 लोगों का सिलेक्शन होगा, जिसमें 75 कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए इंग्लिश के जनरल से बुलाए जाएंगे, क्योंकि 25 पोस्ट है। तो इस 25 पोस्ट को हमने उस बार की 73% कट ऑफ था 72 पोस्ट पर, उस हिसाब से अनुमान लगाया है। तो देखिए 73% कट ऑफ था 72 पोस्ट पर, और इस बार 75 पोस्ट पर हमें कट ऑफ बनाना है। तो लगभग यदि कठिनाई लेवल पेपर फर्स्ट का भी होता, अनुपस्थित का भी होता, और पेपर सेकंड की कठिनाई लेवल उस बार जैसे ही हो, तो फिर कट ऑफ 73% ही जाना चाहिए। लेकिन ये दो चीजें फैक्टर कम करेंगे, तो 73 से कट ऑफ कम होकर के इंग्लिश का कट ऑफ आ जाएगा 65 से 70 के बीच, और जो फीमेल का कट ऑफ होगा वो 72 से 70 के बीच होगा, इससे ज्यादा नहीं होने जा रहा है। ठीक है, कॉमर्स का कट ऑफ की बात कर लें तो कॉमर्स का कट ऑफ मेरे ख्याल से मेल का 72 से 78% और फीमेल का 69 से 75% होने जा रहा है। कैलकुलेशन सेम है, कैसे कैलकुलेशन करेंगे हम लोग कैलकुलेशन किया कि उस बार का 90 पोस्ट के लिए 85.5% था, तो इस बार टोटल पोस्ट जो जनरल को मिल रही है वो 36 है, लेकिन 3 गुना के आधार पर कैलकुलेशन करेंगे तो ये पोस्ट हो जाती है 108। तो 90 से पोस्ट तो ज्यादा ही हुई, और कठिनाई लेवल अलग है। ठीक है, पेपर फर्स्ट की कठिनाई लेवल अलग है, उन सबको मिला करके हमने इसको 85 से 72 से 78 के बीच कम कर लिया है। आप यदि कुछ अनुमान लगा सकते हैं तो आप भी कॉमर्स वाले इसमें कम कर सकते हैं कि आप कितना कम करना चाहेंगे उन 3 बेस पर के। ठीक है, 3 बेस पर महिलाओं का कट ऑफ मुझे 69 से 75 के बीच दिखता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 77% पहले था, और अब जो कट ऑफ है वो 30 पोस्ट पर था 77%, अब जो कट ऑफ बनेगा वो इस 77 से कम ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट है होम साइंस का कट ऑफ। अब थोड़ा सा इस कैलकुलेशन को आप लोग समझ लीजिएगा, मेरे पास उतना ज्यादा वक्त होता नहीं है मैं कि इस कैलकुलेशन को आपको समझाऊं। नीचे ऊपर कैलकुलेशन समझा दिया है कि किसके आधार पे बता रहा हूं। अब मैं सीधे कट ऑफ की बात कर लेता हूं, ठीक है। अलग कैटेगरी में एक बार फिर से कैलकुलेशन समझा दूंगा, लेकिन यहाँ पे होम साइंस का कैलकुलेशन देख लें तो होम साइंस का कैलकुलेशन जो कहता है, क्या कहता है होम साइंस का, कि होम साइंस में 63 पोस्ट अवेलेबल हो रही हैं टोटल, 3 गुना मिला करके, तो 68 से 72 के बीच मेल कट ऑफ होने की संभावना है और 67 से 72 के बीच जो है वो फीमेल कट ऑफ होने की संभावना है, ठीक है। ऐसे ही मैथ का यदि देख लें तो मैथ का 72 से 75% मार्क्स पर्याप्त होंगे। देखिए 74 पोस्ट के लिए 75.5% कट ऑफ था, तो 57 पोस्ट इस बार इंटरव्यू कॉल के लिए होंगी, तो पोस्ट कम हो गई है लेकिन कठिनाई लेवल बढ़ा है, इसलिए हमने कट ऑफ को उसी रेंज पे रखा है, उससे ज्यादा या कम लाने की कोशिश नहीं की है, ठीक है। ऐसे ही महिलाओं का कट ऑफ उस बार का देखें तो 24 पोस्ट के लिए 58.5% कट ऑफ हुआ था, तो इस बार की जो पोस्ट उपलब्ध हो रही है तो लगभग इतनी ही हो रही है 3 गुना मिला करके, तो इससे ज्यादा कट ऑफ जाने की हमने नहीं बनाया है कि ये कट ऑफ जो है 55 से 60 के बीच रहेगा। बॉटनी की बात कर लें तो बॉटनी का कट ऑफ 65 से 72 के बीच होने जा रहा है पुरुषों का, और महिलाओं का कट ऑफ जो है वो 68 से 70 के बीच होने जा रहा है। 82 पोस्ट पर 77.5 पुरुषों का था और अब पोस्ट उपलब्ध हो रही है 126, तो निश्चित रूप से 77 से कम ही जाना है। और इसी प्रकार से 24 पोस्ट पर 74 इनका था और अब पोस्ट का तो यहाँ पे आइडिया नहीं मिल पाया, पर 68 से 77 के बीच कट ऑफ होने जा रहा है, ठीक है। तो कट ऑफ बनाने में हमने ये सावधानी बरती है कि किसी को तकलीफ न होने पाए और एग्जैक्ट कट ऑफ निकल कर आए एक सही अनुमान पर। बस इसमें जो कैलकुलेशन और अनुमान के बीच फर्क है वो ये है कि जो हमने रेंज दिया है उस रेंज में हमको अपने से इतना कम करना पड़ा है, इसमें हम कोई और आइडिया नहीं लगा सकते, बाकी कैलकुलेशन सही मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसमें देखिए लाइब्रेरी साइंस का जो है लाइब्रेरियन का जो है वो बहुत ज्यादा पोस्ट अवेलेबल हो रही, 57 × 3 मतलब 171 पोस्ट हो रही है। उस बार 65% कट ऑफ था, थोड़ा सा हमको लगता है उस बार पोस्ट ज्यादा थी, पर इस बार का कट ऑफ थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है। पोस्ट का यहाँ पे थोड़ा सा मुझे अभी एग्जैक्ट आइडिया नहीं है इसमें कितना था, तो लगभग 70% के आसपास फिर भी कट ऑफ जाएगा लाइब्रेरी साइंस का। महिलाओं का 68 से 70 के बीच होगा। स्पोर्ट की बात कर लें तो स्पोर्ट में 68 से 72 के बीच कट ऑफ की उम्मीद है और इसी प्रकार से 68 से 70 के बीच महिलाओं के कट ऑफ की भी बात है, ठीक है। तो इस प्रकार से जनरल के सभी अभ्यर्थियों का ये कट ऑफ मेरे अनुमान के आधार पर है। अब इसमें क्या सही होता है क्या गलत होता है वो तो वक्त बताएगा, पर मेरा कैलकुलेशन यही कह रहा है, ठीक है। चलिए ओबीसी के इन्हीं सब्जेक्ट का कट ऑफ देख लें। ओबीसी की यदि हम लोग बात करें, कैलकुलेशन समझ में आ ही गया होगा मैंने क्या किया है। तो देखिए हिस्ट्री वाले 77 टोटल पोस्ट में से ओबीसी को 17 पोस्ट अवेलेबल हो रही है। 17 का 3 गुना करते हैं तो 51 पोस्ट होती है और 51 पोस्ट पर हम लोग कट ऑफ बनाएंगे। उस बार 45 पोस्ट पर हिस्ट्री का 74% कट ऑफ गया हुआ था, तो इस बार पोस्ट हमको 51 मिल रही है, तो पोस्ट के उस पर देखिए तो थोड़ा सा बढ़त हासिल हुई है। पेपर की कठिनाई लेवल को शामिल कर लें तो ये कट ऑफ 70 to 72 और ये 68 से 72 भी हो सकता है, तो लगभग 68 वाले भी इसमें अपने आपको इंटरव्यू कॉल के लिए एलिजिबल समझ सकते हैं, ठीक है। तो 68 से 72 और फीमेल का हिस्ट्री में मुझे जो कट ऑफ दिख रहा है वो 64 से 68% समझ में आता है, ठीक है। उस बार 22 पोस्ट के लिए 64% गया था, इस बार 18 पोस्ट है तो पोस्ट लगभग सेम, बस कठिनाई लेवल को थोड़ा सा इधर उधर कर दें तो कट ऑफ उसी के बीच रहने की संभावना है। हिंदी में ओबीसी वर्ग का कट ऑफ 78 से 80% के बीच रहेगा और महिलाओं का 82 से 87% के बीच रहेगा, इन सारे कैलकुलेशन के बाद, ठीक है। कैलकुलेशन आप यहाँ पे समझ सकते हो, ठीक है। मैं थोड़ा सा कट ऑफ बताना चाहूंगा, मेरे पास वक्त कम है। कैलकुलेशन समझ गए ना, यहाँ पे 20 पोस्ट अवेलेबल है, 3 गुना बुलाया जाएगा, 3 गुना 60 पोस्ट हो जाती है। उस बार 66 पोस्ट पे 91 गया हुआ था, तो जब 66 पोस्ट पर 91 गया हुआ था तो इसका मतलब पोस्ट इस बार भी लगभग उतना ही है, लेकिन जो कठिनाई लेवल पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड का आया है वो ज्यादा है और अनुपस्थित कैंडिडेट ज्यादा है, तो अब कट ऑफ जो है वो
कम होने की संभावना है, तो इसलिए मैं हिंदी के लिए 78 से 80% और पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 82 से 87% कट ऑफ की उम्मीद करता हूं ये होगा। इससे थोड़ा 2% कम और 2% ज्यादा, ज्यादा तो नहीं पर 2% कम ले सकते हैं, ठीक है। संस्कृत वालों का एक्सपेक्टेड कट ऑफ ओबीसी में 76 से 80% के बीच होने की संभावना है। संस्कृत की संभवतः फीमेल पोस्ट नहीं है, इसलिए सिर्फ मेल की बात कर रहा हूं। तो 76 से 80 के बीच यदि आपका 75-80 ले सकते हैं, यदि है तो आप निश्चित रूप से इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। इंग्लिश में ओबीसी वर्ग का कट ऑफ 33 से 36% होने की संभावना है और महिलाओं का 33 से 36% सेम होने की संभावना है। उस बार की बात करें तो 11 पोस्ट पे 36% गया था और इस बार 90 पोस्ट आपको मिल रहे हैं इंटरव्यू वाले 3 गुना मिला करके। तो मुझे लग रहा है कि बड़े आराम से 33 से 36% इंग्लिश वाले ओबीसी वर्ग से बुलाए जाएंगे और महिलाएं भी इतने में ही बुला ली जाएंगी, ठीक है। कॉमर्स वाले 66 से 72% ओबीसी कैटेगरी में कट ऑफ जाने की संभावना है मेल का और 64 से 68% कट ऑफ जाने की संभावना है फीमेल का, ठीक है। बाकी ये कैलकुलेशन आप लोग समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, यही कट ऑफ होने वाला है, लगभग इसी के आसपास होने वाला है, ठीक है। अब मैं तो एग्जैक्ट नहीं कहूंगा कि एग्जैक्ट यही होने वाला है, कहना भी नहीं चाहिए एग्जैक्ट, लेकिन ये कैलकुलेशन के आधार पर एक आप वैज्ञानिक अनुमान इसी प्रकार से लगा सकते हैं। यदि आपको अनुमान लगाना है तो आप खुद भी लगा लीजिए। ये डेटा हमने दे दिया है, इस विधि के आधार पर आप कैलकुलेशन का अनुमान मतलब कट ऑफ का अनुमान लगा सकते हैं। तो यहाँ पे कॉमर्स वालों का कट ऑफ 66 से 72 और महिलाओं में 64 से 68 होने की संभावना है। होम साइंस वालों के ओबीसी वर्ग में मेल में 64 से 68 और फीमेल की शायद हमको पोस्ट पता नहीं हुई है, लेकिन यदि है कुछ तो इसी के दायरे में रहने वाला है, ठीक है। मैथ का कट ऑफ जो है वो 55 से 60% के बीच और फीमेल का 36 से 40%। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 11 पोस्ट पे 36 कट ऑफ गई हुई थी, अभी 9 पोस्ट लगभग बराबर की पोस्ट मिल रही है, तो 36 से 40 और कठिनाई लेवल वाली बात यदि शामिल कर लें तो ये कट ऑफ होने की संभावना है, ठीक है। पुरुषों की इंग्लिश में पिछली बार 32 पोस्ट पर 53.5% कट ऑफ गया हुआ है, तो 32 पोस्ट पर यदि 53.5 गया है तो इस बार जो टोटल पोस्ट मिल रहा है 24 मिल रहा है, तो पोस्ट थोड़ा कम हो रहा है ना। मिल 8 रहा है, लेकिन 3 गुना इंटरव्यू के लिए यदि हम लोग बात करें तो 3 गुना ज्यादा बुला रहे हैं, तो कट ऑफ जो जा रहा है वो इससे आसपास की कठिनाई लेवल वगैरह भी मिला दे तो कट ऑफ उसी के आसपास वो सब बराबर होकर के, न्यूट्रल होकर के उतने में ही रहेगा। ध्यान रहे कि इसमें हमने 13% का चकल्लस नहीं लिया है, वो इसलिए नहीं लिया है कि सिलेक्शन उन 13% का भी होना है, देर सवेर आएगा ही आएगा, बल्कि इस 13% की वजह से कट ऑफ जो प्रोविजनल लिस्ट बनेगी वो और नीचे तक जा सकती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखें। बॉटनी वालों की बात करें तो बॉटनी वालों का जो कट ऑफ हमने एक्सपेक्ट किया है वो है 65%, 60 से 65% और महिलाओं का भी लगभग वही 60 से 65%। 18 टोटल पोस्ट हैं, 54 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो और उस बार 51 पोस्ट पर 65% कट ऑफ गया था पेपर फर्स्ट के बिहाफ पर, बाकी कुछ सॉरी मतलब एक ही पेपर सब्जेक्ट के पेपर के बिहाफ पर, बाकी कुछ नहीं था, ना इंटरव्यू होना था ना उसमें पेपर फर्स्ट था, कुछ नहीं था। तो 65 था, तो उससे कम या उसी के आसपास रहेगा, उससे कम ही रहेगा, उससे ज्यादा तो नहीं जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार महिलाओं का कट ऑफ 60 से 65 के बीच बॉटनी में होना है। यदि किसी का 58 भी है तो भी हो सकता है, इधर 59-58 है तो भी हो सकता है, ठीक है। लाइब्रेरी साइंस का कट ऑफ 52 से 57 से ज्यादा मेल में नहीं जाएगा ओबीसी में, है ना, ये ध्यान रखना है। और यदि इसमें शायद लाइब्रेरी साइंस की हमको पोस्ट महिलाओं की मिली नहीं, यदि है तो यही कट ऑफ रहना है इसमें भी। स्पोर्ट का भी यही हाल है, स्पोर्ट का कट ऑफ भी आपका यही 57-58 या 55 से 60% रहने की संभावना है, ठीक है। ये सारे कैलकुलेशन के बाद ओबीसी की पोस्ट का हमने आपको सभी 10 सब्जेक्ट का कट ऑफ बताया, ठीक है। आते हैं एससी का देख लेते हैं। एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ हिस्ट्री में जाने की संभावना है वो सारे कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग सीधे रिजल्ट पे बात कर लेते हैं। थोड़ा सा इस समय हमारे पास समय का अभाव है, इसलिए मैं आपका भी ज्यादा समय इसमें नहीं लेना चाहता हूं। तो देखिए हिस्ट्री का एससी कैटेगरी में कट ऑफ जो होने की उम्मीद है, ये 17 का कट ऑफ है, 19 पोस्ट पर 76.5, तो 19 पोस्ट था, अभी 24 पोस्ट एससी को अवेलेबल हो रहे हैं टोटल इंटरव्यू के लिए। 8 हैं लेकिन 3 गुना बढ़ाकर 24 कर दिया हमने, तो 76.5 से कम ही रहेगा, ज्यादा तो नहीं जाएगा।
अब ये कम कितना हो सकता है वो आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने 76 को 70 तक लाने की कोशिश की है सारे डिफिकल्टीज लेवल को मिला करके, तो 70 से 74 के बीच एससी कैटेगरी का हिस्ट्री में है तो इंटरव्यू के लिए पक्का कॉल आएगा, ये तय है। महिलाओं का 60-62% एससी में है तो हिस्ट्री में कॉल आना तय है, ठीक है। हिंदी की बात कर लें तो हिंदी में 76 से 81% पे इंटरव्यू कॉल आना फिक्स है एससी कैटेगरी का, और उस बार 88% था 53 पोस्ट पर, ठीक है। और महिलाओं की यदि हम लोग बात कर ले एससी कैटेगरी में हिंदी में तो 76 से 84 के बीच जा सकता है, ठीक है। 17 पोस्ट पे 89% था उस बार, तो ये 12 पोस्ट इस बार मिल रहे हैं टोटल, 4 मतलब 4 पोस्ट हैं, तो थोड़ा सा कट ऑफ लगभग उसी के रेंज में रहना है या उससे थोड़ा कम होगा, बहुत ज्यादा कम नहीं होना। संस्कृत में एससी कैटेगरी का पोस्ट है नहीं। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में जो एससी कैटेगरी का कट ऑफ जाने वाला है इंग्लिश में, वो आपका 40 से 45%, इससे ज्यादा नहीं। 52 सीटों पर उस बार 46% था, तो 87 पोस्ट इस बार टोटल मिल रही हैं। इंटरव्यू कॉल के लिए भी मिला लें उनको, सबको मिलाने के बाद, है ना, टोटल तो 29 पोस्ट हैं वैसे इंग्लिश में, पर 87 टोटल मिल रही हैं। तो 87 पोस्ट के आधार पर मैं कह रहा हूं 40 से 45% में इंग्लिश में निश्चित रूप से इंटरव्यू कॉल होगी, ठीक है। फीमेल का 40-42% में आराम से हो जाएगा। कॉमर्स की बात कर लें तो कॉमर्स का 60% से ज्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला है एससी कैटेगरी में, और इसी प्रकार से महिलाओं का 55 से 58% में निश्चित रूप से इंटरव्यू कॉल आएगा। होम साइंस की बात कर लें तो 42 से 46% महिलाओं का पुरुषों का, और महिलाओं का 58 से 62%। यहाँ पे थोड़ा सा एक डाइवर्जन है। डाइवर्जन ये है कि यहाँ पे महिलाओं का कट ऑफ ज्यादा गया था और पुरुषों का कम। उस बार 24 पोस्ट पर 44.4% था पुरुषों का, है ना, और 8 पोस्ट पर होम साइंस में महिलाओं का 58.5% था, ठीक है। तो इस बार क्या हो सकता है, इस बार पुरुषों को मिल रही है टोटल 21 पोस्ट इंटरव्यू के लिए, है ना, तो ये 24 पे था, तो लगभग कट ऑफ उसी के आसपास या उससे थोड़ा कम कठिनाई लेवल को मिला दें। और महिलाओं को टोटल मिल रही है इस बार पोस्ट जो है तो लगभग 3, और 3 मिलने के कारण थोड़ा सा कम हुई है, और है ना, ये लिखा है 3, तो इसलिए थोड़ा सा कट ऑफ उसी के रेंज में या उससे ज्यादा जा सकता है, ठीक है। मैथ का कट ऑफ इसी कैटेगरी में होने वाला है 30 से 32%। इसका मतलब है कि आप इसमें यदि केवल क्वालिफाई है तो सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए तय है। ये महिलाओं के लिए भी लागू होता है। इसी प्रकार से बॉटनी में एससी कैटेगरी का देख लें तो बॉटनी में एससी कैटेगरी का देखें तो 60 से 62% कट ऑफ एक्सपेक्टेड है महिला और पुरुष दोनों के लिए। लाइब्रेरी साइंस में देखें तो मेरे ख्याल से 42 से 45% और महिलाओं के लिए 37 से 42% कट ऑफ होना तय है। मतलब यदि आप इतने परसेंट, अब इसमें आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि 37% कितना होता है 800 का, ठीक है। 800 का 37% कितना होता है, तो 800 दोनों पेपर को मिला करके 800 का जो भी परसेंट होगा, जैसे 800 का 40% जो होता है वो यदि आप बात कर लें तो 320 होता है, 832, हाँ 320, तो 320 में आपका इंटरव्यू कॉल फिक्स है, ठीक है। इस प्रकार से बोल रहा हूँ। लाइब्रेरी साइंस का 42 से 45% एससी का और 37 से 42% एससी फीमेल का होने वाला है। स्पोर्ट साइंस में या स्पोर्ट में 50 से 55% पुरुष वर्ग का और महिला वर्ग का 45 से 50% कट ऑफ इससे आसपास रहेगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। एसटी का कट ऑफ का बहुत ज्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। लगभग सभी सब्जेक्ट में कट ऑफ हमने एक ही तरीके से बता दिया है। हिस्ट्री में यदि आप क्वालिफाई मात्र हैं तो इंटरव्यू कॉल आएगा। हिंदी में थोड़ा सा ज्यादा 55 से 60% है, दोनों वर्ग की बात कर रहा हूं, मेल फीमेल का, तो 50% के आसपास है, 50 से 60% के आसपास है, तो आपका इंटरव्यू कॉल आएगा। संस्कृत पोस्ट है नहीं। इंग्लिश में आप क्वालिफाई मात्र होंगे तो इंटरव्यू कॉल आ सकता है। कॉमर्स में आप क्वालिफाई मात्र होंगे तो इंटरव्यू कॉल आ सकता है। होम साइंस में थोड़ा 35 से 40% आपको मिलना है, इससे ज्यादा में मतलब नहीं जाएगा, इससे आसपास में हो जाएगा। मैथ की पोस्ट कभी भर नहीं पा रहे हैं तो 30% या क्वालिफाई मात्र है तो आपका हो जाएगा दोनों पेपर का मिला करके, दोनों, हाँ लेकिन पेपर दोनों क्वालिफाई होने चाहिए, ये विशेष बात है, याद रखेंगे। बॉटनी 35 से 38% है बॉटनी में, यदि एसटी कैटेगरी का तो इसमें सिलेक्शन हो जाना है, ठीक है। लाइब्रेरी साइंस में 30 से 35% यदि है तो हो जाना है। स्पोर्ट में यदि 30 से
35% है तो एसटी कैटेगरी का हो जाना है। ये सारे कैलकुलेशन में आप नंबर पाने के लिए क्या करेंगे, जितना परसेंट हमने बताया है, जैसे हमने कहा 30 से 35%, तो आप एक 30 भी मान लीजिए और 35 भी मान लीजिए, इसके बीच कुछ भी हो सकता है। इसी में आपको 800 में इतना प्रतिशत मार्क्स पाना है। तो मान लेते हैं 800 में आपके टोटल 240 जा रहे हैं, तो इसका मतलब आपको इंटरव्यू कॉल आएगा। जहां हमने बताया 70%, तो वहां यदि आपके 560 हो रहे हैं, 8 7 56, हाँ 560 हो रहे हैं, तो इसका मतलब इतने में आपको कॉल आएगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है, कटऑफ के बिंदु हमने आपको पहले ही बता रखे हैं कि ये कटऑफ जिस बेस पर दिया गया है वो ये सारे पॉइंट हैं। इन पॉइंट के आधार पर मैंने कटऑफ का ये एक्सपेक्टेशन आपको बताया। कितना सही कितना गलत ये तो आयोग ही बताएगा, जब तभी हो पाएगा, लेकिन इस आधार पर आप इंटरव्यू के लिए तैयारी शुरू कर सकते हैं। इससे थोड़ा कम जिनका है वो भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर्ड ही रहें, हो सकता है कि इससे कम में भी हो जाए। ठीक है, यदि आपको इंटरव्यू से संबंधित कोई सहायता चाहिए तो श्री सुंदरम एकेडमी उपलब्ध करा रही है इंटरव्यू के लिए स्पेशल गाइड बैच, और मॉक इंटरव्यू भी हम लोग अवेलेबल कराएंगे। सेकंड और थर्ड पेज के लिए छोटी सी जानकारी है कि 16 तारीख से हम लोग सेकंड पेज और थर्ड पेज के लिए टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो यदि आप सेकंड फेज से जुड़े हुए अभ्यर्थी हैं तो इसके लिए, या थर्ड फेज से जुड़े हुए अभ्यर्थी हैं, तो हम लोग 16 तारीख से शुरू कर रहे हैं। इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं या इस नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं इसका डिटेल्स कि आप हमारे टेस्ट सीरीज पे कैसे शामिल होंगे। टेस्ट सीरीज बहुत ही उपयोगी होती है किसी परीक्षा के लिए, और निश्चित रूप से फर्स्ट फेज के अभ्यर्थियों को टेस्ट सीरीज से, हमारी टेस्ट सीरीज से फायदा मिला है, आपको भी मिलेगा। यह टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है, हमने दिया है 16 जून से 30 जुलाई के बीच 22 टेस्ट होने हैं, है ना, इस शेड्यूल के हिसाब से। तो यह शेड्यूल प्राप्त करने के लिए हमें व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, ये आपको जो नंबर दिख रहे हैं। ठीक है, आपको जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कटऑफ के बारे में गाली गलौज कमेंट में जाके मत करिएगा। यह कटऑफ काफी कैलकुलेशन के बाद बनाया गया है। कुछ निगेटिव लोग आते हैं और फिर कुछ भी बोल के चले जाते हैं, अच्छा नहीं लगता है। तो आपको हमने कैलकुलेशन का एक आइडिया दे दिया है। यदि आप हमारे कैलकुलेशन से सहमत नहीं है तो इस आइडिया पे आप खुद का कैलकुलेशन कर लीजिए। ठीक है, शेष धन्यवाद। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। ठीक है, कुछ बातें अभी बाकी हैं। पेपर फर्स्ट में कुछ प्रश्नों के संशोधन बाकी हैं। पेपर फर्स्ट से हमारे टेस्ट सीरीज में कितने कौन से प्रश्न आए वो दिखाना बाकी है। इसको लेकर के मैं शीघ्र ही उपस्थित होता हूं। थैंक यू।